सभी बहनों को राम राम। मैं एक अवसान माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को कैसे लगेगा कमेंट करके बताना प्लीज़। जो नए भाई बहन हैं सब्सक्राइब करें। एक राजा थे और एक रानी थी। उनको लड़का होता था तो घर में माने रखते थे और लड़की होती थी तो मरवा देते थे। तो ऐसे कई बार हो गया। फिर रानी जब पेट से थी तो राजा कहीं शिकार खेलने चले गए और खेलते खेलते वो बहुत दूर चले गए। तब रानी को लड़की हुई। अब लड़की हुई तो रानी बोली कि रानी ने पहले से ही अपने मन में ठान ली थी कि अब चाहे जैसे हो जाए, अब लड़की होगी तो मैं कुछ न कुछ इनका इंतज़ाम करूँगी। फिर उस समय लड़की हुई तो राजा थे नहीं तो ये क्या कि लड़की को रख ली और सभी नौकर चाकर को मना कर दी थी कि तुम किसी ने बताना मत। अब जब राजा साहब शिकार खेल के लौटे तो लड़की अच्छी बड़ी हो गई थी और छुपा के रखे थे। तो जब बोले थे कि भाई क्या हुआ तो इन्होंने सीधा रानी ने मना कर दी थी कि अरे कुछ नहीं, और माने लड़की हुई थी तो ले गए नौकर चाकर लोग मार दिए थे। तो अब राजा खुशी हो गए और इधर लड़की ऊपर रहती थी। अब एक दिन राजा शिकार खेल के लौटे तो लड़की अपना बाल ओल धो के अब वहीं सुखा रही थी। अब राजा साहब ने देख लिए तो बोले हाँ ये किसकी लड़की है, बहुत एक ही है। अरे भाई किसकी लड़की है, बुलाए नौकर चाकर को। नौकर चाकर कुछ नहीं बोले। फिर रानी को बुलाए तो रानी बोली कि अपनी ही लड़की है। जब तुम शिकार खेलने गए थे बहुत दिन बाद लौटे तो लड़की ही हुई थी। मैं बोली कि जान दो लड़की को रख लेती हूँ, काहे को ऐसा पाप करते। राजा बोले नहीं, हमें लड़की को मरवा देंगे। अब रानी साहब इतना रो रही हैं कि नहीं मेरी लड़की को मत मरवाओ। नहीं, उन्होंने नौकर चाकर भेज दिए और बोले ले जाओ वन में लड़की को मार डालो कहीं जंगल में। अब उसके साथ में फिर उसका भाई भी निकल गया। बोले कि हमारी बहन को मारो मत, हम घर से बाहर निकल जा रहे हैं। अब जो घर से बाहर निकल गए तो गए एक जंगल में, भाई बहन दोनों जन रहने लगे। अब रहने लगे, जब भाई चला जाता था इधर उधर शिकार खेलने के लिए तो बहन घर में अकेली रहती थी। तो बहन ने बोली कि अरे भाई मेरा दिन ऐसा नहीं बीतता है, तो तुम ऐसा करो कि एक हमारे लिए चिड़िया पाल दो। तो यही भुर्रैया चिड़िया जो बोलते हैं, चुनैया मुनैया पाल दिए। तो भाई चले जाते थे तो बहन जो है उनको पानी पिलाती थी और उनकी देखभाल करती थी। अब एक दिन वो सो गई। अब पानी उनी उनकी चिड़िया पाई नहीं तो एकदम माने बेहोश हो गई, सब मर गई। तो फिर जल्दी जल्दी उठी। अब बोली क्या करूं। बहुत ऐसे तड़प रही थी इधर उधर। तो फिर एक जगह गई और बैठ के बता रही हैं, खूब रो रही हैं कि हमारी चिड़ैया चुनैया मुनैया मर गई। तो एक जगह भार बारे थे, वहीं पे जो दाना उना भूंजते हैं तो वहीं पे सुहागिन के लिए गुरुवार का दिन था तो लाई भुंजा रहे थे। तो उन्होंने लौटी थी तो देखी तो बोले बिटिया, बोले ऐसे है आज गुरुवार है, तुम अवसान देवी का मान लो तो तुम्हारी चिड़िया जो बेहोश पड़ी हैं उठ के बैठ जाएंगी। अब ये बोली कि हमको कैसे मालूम नहीं है। अब वो बूढ़ी अम्मा आई थी अवसानी माँ के रूप में, तो इनको ये मान ली कि हाँ अवसानी माँ हमारी चिड़ैया मुनैया उठ जाएंगी तो मैं ये दुरदुरिया करूँगी। अच्छा, जब पानी वानी छिड़की तो सब उठ गई ये करने लगी। अब नहीं तो बहुत रो रही थी कि मेरा भाई आएगा तो क्या कहेगा, क्या जवाब दूँगी, ये वो खूब चालू था। अब जब ये मान ली तो ये गई दाना भुजाने के लिए गई तो उधर
एक किसी की जैसे मर जाते हैं तो लोग पहले ऐसे पैदल पैदल लेके जाते थे, तो वो भी आए कि चलो भाई रास्ते में दाना पहुँचा लूँगा। तो ये बोल रहे कि हमको जल्दी है, वो बोल रहे कि हमको जल्दी है। फिर और उसी में राजा साहब की एक बारात जा रही थी, वो भी बोले कि हमको जल्दी है करके। अब इधर इनका जो राजा साहब की बारात जा रही है वो बहुत घाई किए कि नहीं, तो जो मुर्दा लेके जा रहे थे गंगा जी, वो रुक गए कि चलो भाई तुम पहले कर लो। अब ये शरारत करके यहाँ दाना भुजवा लिए। अब उधर गए देखे तो भैया इनके यहाँ दूल्हा मर गया है और इधर जो इनकी बारात जा रही है, ये मैयत जा रही है, ये जाके देख रहे थे इनका मुर्दा जिंदा हो गया है। तो बोले कैसा ये कैसा है? तो और बोले कुछ नहीं, ऐसी बात हो गई है जो माने वहाँ दाना पहुँचाने में हुआ था। अब उनके घर तो बड़ी खुशी छा गई, जिसके घर मुर्दा लेके जा रहे थे गंगा जी, वो तो अपना घर लौट गए। इधर इनके जो राजा की बारात जा रही थी, इनके यहाँ बहुत दुख होया। बोले क्या हुआ ऐसा? रानी साहब को संदेशा भिजवाए कि भाई कोई मानता तो नहीं थी, क्या था? तो रानी साहब बोल रही हैं नहीं। फिर बाद में रानी को भी याद आया कि हाँ हमने मानता माने थे, और इन्होंने ऐसा बताया कि हाँ हम दाना भुजाने गए थे तो ऐसा वहाँ पे 3 लोग आए थे। अब इधर ये लड़की की तो चिड़िया जो है माने उठ के बैठ गई है, इनका अच्छा हो गया है। अब वहाँ राजा साहब के ऐसा हो गया। तो फिर रानी साहब ने मानी कि हाँ चला ठीक है, अवसान माँ इनकी शादी वादी होने दो, भगवान अवसान माई सब अच्छा करना। जब इन लोग घर आ जाएंगे तो मैं भी अवसान माई की दूरिया करूँगी। ये भी मानी थी पहले से और भूल गई थी। फिर उनके यहाँ शादी हो गई। शादी होके जब घर पे आए तो फिर वो राजा के यहाँ भी अवसान माँ की दूरिया वगैरह किए, और अवसान माई उनका सब अच्छा कर दी। और बोलो अवसान मैया की जय। और इधर जो लड़की थी इनके यहाँ भी माने भाई की शादी हो गई। अब सब अच्छा, वहाँ अवसान मैया ने वहीं जंगल में उनका घर द्वार हो गया और अच्छा खुशी से रह रहे हैं। अब एक दिन इधर राजा देख रहे हैं, शिकार खेलने आए कि भाई जंगल में इतना बड़ा घर किसका हो गया है। तो देखे, अब वो भाई बहन तो पहचान गए कि यही तो हैं हमारे पिताजी, एकदम जल्लाद हैं। हम लोगों को तो नौकर चाकर से ये कर दिए थे कि हम लोग अच्छा जिंदा बचे हैं। जब देखे तो राजा साहब भी बहुत खुशी हुए और फिर अपने बच्चों को अपना लिए और बोले कि चलो सब कोई भाई एक जगह ही अच्छे से सब कोई हिल मिल के रहेंगे। फिर ये भाई बहन नहीं माने, क्योंकि भाई भी अच्छा अवसान माँ की कृपा से अच्छा घर द्वार सब हो गया था, शादी हो गई थी। फिर इन्होंने अपने बहन की भी शादी कर दिए अवसान माँ की कृपा से। ये भी अपने घर में रहने लगी, अच्छे सुख संपन्न थी। तो हे अवसान मैया, जैसे इन लोगों को सुनी हो वैसे सबके भला करना, और बोलो अवसान मैया की जय।